आज हम आपके लिए एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर हाजिर हैं जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी। ये एक ऐसा हत्यारा था जो खुद को भगवान मानता था और हत्याएं करने के बाद कहता कि वो मुक्ति दे रहा है। और इस खूनी दरिंदे का नाम था पेड्रो लोपेज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दरिंदे ने महज कुछ ही सालों में 350 कत्ल किए थे और जिनका इसने कत्ल किया था उसमें 8 से लेकर 12 साल तक की ही लड़कियां थी। पेड्रो लोपेज न सिर्फ उन लड़कियों की हत्या करता बल्कि उन्हें मारने से पहले अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसके बाद उन लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डालता। तो चलिए अब हम आपको इस हत्यारे के बारे में बताते हैं। पेड्रो लोपेज का पूरा नाम पेड्रो ओलोन्सो लोपेज था। लोग इसे द मॉन्स्टर ऑफ द इंडीज के नाम से जानते हैं। पेड्रो का जन्म कोलंबिया में हुआ था और 9 साल की उम्र में उसने अपनी बहन का बलात्कार करने की कोशिश की थी। उसके पहले अपराध की शुरुआत यहीं से होती है। जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद तो जैसे उसे कोई रोकने वाला ही नहीं था। उसने उसी उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। कुछ टाइम बाद लगभग 12 साल की उम्र में उसे एक अमेरिकन फैमिली ने गोद लिया और उसकी ठीक से परवरिश होने लगी। लेकिन ये सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। उसके स्कूल टीचर ने उसका रेप किया। इसके बाद तो जैसे पेड्रो के सर पर खून सवार हो गया। उससे शुरू होती है उसके किलर बनने की असली कहानी। 1969 में कार चोरी करने के इल्जाम में वो पहली बार जेल गया और जेल से निकलने के बाद इसने अपने साथ बलात्कार करने वाले का कत्ल किया। पेड्रो लोपेज के मुताबिक उसे कत्ल करने में मजा आने लगा था। इसके बाद उसने छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। सेल्समैन बनकर छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपने साथ ले जाता और उनका रेप करके उन्हें मार डालता। पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया था कि वो बच्चियों को अपने जाल में इसलिए फंसाता था क्योंकि वो मासूम होते थे। अब जरा सोचिए कि उस वक्त के लोग अपने बच्चों के लिए कैसा महसूस करते होंगे। हमेशा लोगों में इस बात का डर बना रहता कि पता नहीं अगला शिकार कौन हो। एक हफ्ते में 3 कत्ल, सोचिए वो कितना वहशी और खतरनाक रहा होगा। और इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पुलिस को हर हफ्ते 3 बच्चों की लाश मिल रही थी, लेकिन कातिल पुलिस की पहुंच से काफी दूर था। लगभग 8 साल बाद पेड्रो लोपेज पुलिस की पकड़ में आया। तब तक इसने लगभग 350 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने कबूलनामे में इसने पुलिस को कई ऐसे राज बताए जिससे इसकी हैवानियत का पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। पुलिस से इसने कहा कि वो इस काम को टारगेट समझकर पूरा करता है। इसकी बताई हुई बातों के आधार पर पुलिस को कई बच्चों के कंकाल भी मिले। इसके किए हुए गुनाहों के लिए कोर्ट ने द मॉन्स्टर ऑफ द इंडीज को सिर्फ 16 साल की सजा सुनाई। फिलहाल पेड्रो लोपेज जेल से रिहा हो चुका है और कहीं गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी जल्द लेकर हाजिर होंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें शैडो सीक्रेट्स को।